अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 25 फरवरी है, जुम्मा का दिन। सुबह के 7:50 हो रहे हैं, यानी 7:45 हो रहे हैं। आज की ये पहली वीडियो है। मेरे दोस्तों, अभी इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि मैं हिंदुस्तान को इस बात से आगाह करूं कि हिंदुस्तान जो कदम उठाने जा रहा है वो बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। वो हिंदुस्तान के लिए भी नुकसान है, हिंदुओं के लिए भी नुकसानदेह है, और पूरा मुल्क जो तबाह होगा वो अलग है। क्योंकि हिंदुस्तान के मिनिस्टर खुद को फत्ते खां समझ रहे हैं, लेकिन मैं बहुत कड़वा लफ्ज़ बोलूँगा, कुछ उखड़ेगा नहीं, खाली वो देश बर्बाद करके रह जाएंगे। मैं इसलिए कुछ गलत बात भी नहीं बोलना चाहता कि लोग गलत बात बोलूँगा तो लोग सुनेंगे नहीं, और सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो देश कैसे बचाएंगे। और हिंदुस्तान के मिनिस्टर, हिंदुस्तान की हुकूमत इस वक्त समझ रही है कि बस उससे बड़ा ताकतवर इस वक्त दुनिया में कोई नहीं है। जैसे कि मैं बार बार बता चुका हूँ कि हिंदुस्तान को अंग्रेज इस्तेमाल करने वाले हैं। इस वक्त कल रात को एक न्यूज़ मिली मुझे कि ज़बरदस्त फ़ौज गल्फ़ की तरफ कूच कर रही है, यूरोप से, सुपर पावर की तरफ से बड़े बड़े जेट फाइटर उड़ाए जा रहे हैं। बहुत कुछ खबर मिली है, लेकिन अभी ये कम है। थोड़े समय के बाद पूरे गल्फ़ में और अरब सागर में आप यूरोप की सुपर पावर की बहुत बड़ी ताकत देखेंगे, बहुत बड़े बड़े हथियार देखेंगे, बहुत बड़े बड़े वेपन्स देखेंगे, बहुत बड़े बड़े वारशिप, जहाज, सबमरीन और क्या कहते हैं, वगैरह 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 वगैरह। हवा में भी बहुत सारे जेट उड़ाए जाएंगे। ईरान को धमकाए जाएंगे, डराए जाएंगे कि हमारे रास्ते से हट जाओ, हम जो कर रहे हैं हमें करने दो। ईरान काय को हटने वाला भैया? विनाश काल विपरीत बुद्धि। जिसके हाथों तुम्हारा विनाश होने वाला है, जिसके ज़रिए तुम्हारी तबाही बर्बादी होने वाली है, वही हट जाए, ऐसा मुमकिन है क्या यार? और क्या देखो, अब दुनिया में जिसका भी अकल है, देखो पहले बेचारे गजा वालों को मारा पीटा, पूरा समथल कर दिया, मार के घर वर गिरा के। अभी बोलते हैं चलो सब लोग निकल जाओ, हम लोग इसमें नया डेवलपमेंट करेंगे। अरे तुम बड़े बड़े समंदर किनारे एकदम अय्याशी के अड्डे बनाओगे, और वहाँ तुम्हारे मुंह से राल टपक रही है कि यार इतना अच्छा इलाका, इतना अच्छा समंदर का किनारा, मस्त शराब अय्याशी की ज़िंदगी गुजारेगी। इसके लिए तुमने मुसलमानों को वहाँ से मार के अब हटाने की कोशिश कर रहे हो। यार ऐसा तो नहीं होता है। थोड़ा सा हिंदुस्तानी मिनिस्टर्स और नेता वगैरह 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 और फौज, पुलिस, LED, CBI, CID और जितने भी हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट है, सोचो यार, सोचो ज़रा कि क्या सब कुछ हुआ है तुम खा लोगे हलवा समझ के, और तुम हुआ और तुमसे कोई सब तुम डर के तुमको सब कुछ करने देंगे। बहरहाल ये तकदीर खेल है। मैं हिंदुस्तान के निस्बत से बोलना चाहता हूँ, ये गेम है, एक बड़ी फौज जंग की तैयारी की जा रही है, और अरब की तरफ कूच किया जाएगा अभी इसी 2025 में। और हिंदुस्तान से, जिसे बार बार मैं चिल्ला रहा हूँ, हिंदुस्तान से फिर कहा जाएगा कि आप पाकिस्तान पे, ईरान पे हमला करो, यानी पाकिस्तान पे हमला करो। उसी दौरान जो है ईरान में 2 न्यूक्लियर ढूम ढूम मार दो, या वो अपने गद्दारों से मरवा लेंगे, या वो खुद ही तुम्हारी मदद के लिए आएंगे और मारेंगे। तो मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान के ज़रिए ईरान का सफाया और पाकिस्तान का सफाया करने जा रहे हैं 2025 में, ताकि प्योरे पेट्रोल पर उनका, यूरोप का और सुपर पावर का कब्ज़ा हो जाए। मेरे दोस्तों देखो मेरे भैया, हिंदुस्तान के हुक्मरान लोग, बड़े भाई लोग, बड़े भैया लोग, अरे हिंदुस्तान के बड़कवा मंत्री भाई साहब, अरे बुलडोजर बाबा,
और हिंदुस्तान के फौज और पुलिस और एलईडी और सीबीआई सीआईडी, सुन लो, विनाश काल विपरीत बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्योंकि तुम्हारा विनाश बिल्कुल करीब आ गया है, बिल्कुल करीब आ गया है। समझ में आई बात? तुम्हारा विनाश बिल्कुल करीब आ गया है। अनकरीब तुम्हारी तबाही, तुम्हारी बर्बादी तुम अपनी आंखों से देखोगे और बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा, ऐसे हाथ फैलाओ, कुछ नहीं आएगा भैया, कुछ नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? तो मेरी बात यह है मेरे दोस्तों के हिंदुस्तान चाहे जितना उठा पटक ले और यूरोप चाहे जितना ताकत लगा ले, कोई फायदा नहीं। 2020 मैच का 20 ओवर जो है बैटिंग का उनका चला गया है। अब भैया बारी है मुसलमान की बैटिंग करने की। तनिक तुमरे बात समझ में ना ही आई पर हम थोड़ा समझा देते ही हो। हिंदुस्तान के लोगों, भैया न तुम ईरान को मार पाओगे न तुम पाकिस्तान को मार पाओगे। समझ लो बतिया, विनाश काल विपरीत बुद्धि। और यूरोप ने तुमको टुकड़ा डाल के पाला है अपना रास्ता साफ करने के लिए, ईरान को साफ करने के लिए, पाकिस्तान को साफ करने के लिए, चाइना को साफ करने के लिए। और भैया हिंदुस्तान, न तुम ईरान को मार सकोगे, न पाकिस्तान को मार सकोगे, न चाइना को मार सकोगे। अब भैया तक जब तीनों को ना ही मार सकोगे तो यूरोप के लिए, यूएस के लिए, सुपर पावर के लिए तुम तो फिर लंगड़ा घोड़ा साबित हो जाओगे। अरे ससुर का इतना साला सर पे बिठाए, इतना तारीफ किए, इतना खिलाए पिलाए, तंदुरुस्त किए, ससुरा एक को काम ना कही सका। न ईरान का मार सका, न पाकिस्तान का, न चाइना का। ये ससुर कौनो काम का नहीं है। बतिया समझ में आवत है? हमार नहीं आवत है। अरे ओ हिंदुस्तानी हिंदुओं, कट्टरवादियों, सुपर पावर के लिए तुम लंगड़ा घोड़ा साबित होगे, किसी काम के नहीं। क्यों? न तुम ईरान को मार सकोगे, न पाकिस्तान को मार सकोगे, न चाइना के मार सकोगे, तुम किसी काम के नहीं। और जब तुम नहीं मार सकोगे तो तुमको काहे को पालेगा? अंग्रेज हैं, वो अपने फायदे के लिए काम करते हैं और इसीलिए पाल रहे हैं कि साला तीनों हमारे लिए खतरा है, तीनों हम हिंदुस्तान से साफ करेंगे। और तीनों को हिंदुस्तान नहीं साफ कराएगा, नहीं साफ कर पाएगा तो क्या होएगा फिर? और बोलेगा चल ससुरा लंगड़ा घोड़ा का सरगम मार दे साले का, हम कहना चाहिए, हमरे कौन काम के नहीं है। बात ही समझ ले भैया। बड़ी काम की बात हम समझावत है हो। हाँ हिंदुस्तानियों, पुलिस वाले, फौजियों, एलईडी वाले, सीबीआई वाले, सीआईडी वालों, ये तुम्हारी जो हेकड़ी है ना, हमारे मोदी जी बहुत ताकतवर, हमारे मोदी जी ताकतवर है। तुम्हारे मोदी जी के कंधे पर यही मारे हाथ धरे हैं सब के, वही सुपर पावर वाले कि कब हम इस्तेमाल करे कहा है। एक जरिए हम ईरान का साफ करब, पाकिस्तान का साफ करब और चाइना का साफ करब। समझो, ये हमारे कंधे पर हाथ रख दी है तो पूरा हिंदुस्तान के कट्टरवादी समझे थे कि वो है बस सुपर पावर हो गए हैं। देह मस्जिद पे बुलडोजर, देह मुसलमान के घर पे बुलडोजर, देह वक्फ बोर्ड की जमीन छीनने का प्लान, और देह ससुरे का मुसलमान औरतों को छेड़खानी, इज्जत लूटना चालू कर दी है। अरे ससुरा, अब हम सुपर पावर हो गए, अब हमारा कौन क्या कर लेगा? कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए। बस मिल जाएंगे, चिंता मत करो। पर उनका घर तोड़ना क्यों जरूरी पड़ गया? तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी? कोई निर्दोष मुस्लिम आके बता दे कि मैं निर्दोष था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई बता दे। कोई नहीं बोल सकता। बुलडोजर बाबा, ये सब आपके साथ, आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, और आपका जो एक सिस्टम बना है, बाकी चीफ मिनिस्टर्स भी उसको कॉपी करने लग गए हैं। मुझे एक जब आप बुलडोजर बाबा है तो वहाँ बुलडोजर मामा भी आ गए हैं। मुझे एक बात बताइए, जितने बड़े प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी,
और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या आज भी हम कुदाल और फावड़ा लेकर के जाएंगे कि हमें उसके लिए बुलडोजर और आधुनिक मशीनें चाहिए? बुलडोजर बाबा उसके लिए नहीं कहा जाता। आपको याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे, एक और हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है। पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं, और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थाएं, अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएंगे। और कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी उनके लिए। वो कहते हैं कि जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। उड़ीसा में एक महापुरुष हुए बड़े सिद्ध महात्मा परम पूज्य श्री अच्युतानंद बाबा जी, उनके द्वारा उड़िया भाषा में लिखी हुई है पुस्तक है जिसका नाम है भविष्य मालिका। राजा चोर होगा, प्रजा का शोषण करेगा, छल करने वाले शासन करेंगे, पापी और असत्यवादी लोग धर्मात्मा कहे जाएंगे। सभी भेषधारी साधु संतों की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी घट जाएगी। ये भी बात सही है। दोस्तों 2024 से लेकर 2027 तक और उसके बाद किस प्रकार की रहस्यमयी भविष्यवाणियां इस भारत देश में सिद्ध होने वाली हैं, जिसकी वजह से भारत को इतना नुकसान पहुंचेगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मानव जाति का 1/3 हिस्सा तो खत्म होगा ही, साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था भी इतनी नीचे गिर जाएगी जिसकी वजह से चीन 13 देशों के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण कर देगा। हम पंच सखाओं की उन प्राचीन काल की भविष्यवाणियों के विषय में चर्चा करने वाले हैं जिनको श्री अच्युतानंद महाराज जी ने चारों सखाओं के साथ मिलकर ताड़ के पत्तों पर लिखा था। अब बढ़ते हैं खबर पर। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के डबल रामराज में जेलर को चाहिए मुसलमान बेटियां जिन्हें वो नोच सके, अपनी हवस मिटा सके। जी हां, कानून का राज स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश में खाकी वाले को चाहिए मुसलमान की बेटी। और यह आरोप कोई मेरे नहीं है, एटा जिला जेल में तैनात जेल वार्डन राजीव हंस कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रो रो कर यह आरोप लगाया है। जहां सिंह डिप्टी जेलर यहाँ पर है, उनके कहने पर कि जो मुल्लानी को रखते हैं, मुल्लानी को बुला सकते हैं, मैं कहां से मुल्लानी के लिए लेके आऊं, कहां से मोमडन की महिला। यह सुनना के नाम पर अब दबंग लड़के कुछ भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो कई सवाल खड़े करता है। इस वीडियो में कुछ लड़के मुस्लिम महिलाओं के सामने जय श्री राम के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वीडियो फिरोजाबाद शहर के मलिखान जहानपुर गांव का है। वीडियो देखकर लगता है कि ये कोई मेले वाली जगह है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मुसलमानों उठो, अब उठने का वक्त है। दुनिया को मालूम होगा कि हमारे आंसुओं की कीमत क्या है। मुसलमानों उठो, अब उठने का वक्त है। दुनिया को मालूम होगा कि हमारे आंसुओं की कीमत क्या है। कैसे मुसलमानों गफलत को मिटाओ, अक़सा के लिए शेर की आवाज उठाओ। तुम कैसे मुसलमानों गफलत को मिटाओ, अक़सा के लिए शेर की आवाज उठाओ। आज की एक और बड़ी खबर है, हिला देने वाली खबर है। खबर यह है कि आपने 1, 2, 3, 4 घरों पर बुलडोजर चलते देखा होगा। अब 4,500 यानी 4,500 घरों पर बुलडोजर की तैयारी मुसलमान शुरू हो गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें आपको नजर आ रही हैं। 4.5 घर हैं ऐसे, 50,000 लोग रहते हैं। इस पर बुलडोजर चलने की तैयारी है। अब इस पर बवाल शुरू हो गया। अगली तस्वीर दिखाइए।
ये आप देख रहे हैं, ये प्रदर्शन हो रहा है, ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। 4,500 पुलिस स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीरें। 4,500 घरों को गिराने की तैयारी है। जो 50,000 लोग यहां रहते हैं वो सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें भी मजहबी चश्मे से देखा जा रहा है इस पूरे मामले को। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो तैयारी ये है कि इन लगभग हजारों घरों पर बुलडोजर चला दिया जाए, लेकिन अतिक्रमण का भी मजहब देखा जा रहा है। बुलडोजर को भी हिंदू मुसलमान कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए सर। अल्लाह नाशनानों को डूबने से बचा ले, बच्चों को बेघर होने से बचा ले, बूढ़े माँ बाप को बेघर होने से बचा ले। अरे दद्दा रे दद्दा रे दद्दा, बहुते ताकतवर हो भैया तुम लोग तो, लेकिन देख लो अंजाम बहुत बुरा होए। हाँ, विनाश काल विपरीत बुद्धि, जा रहे हो तुम अपने धीरे धीरे अपनी मौत की तरफ, अपनी तबाही की तरफ, अपनी बर्बादी की तरफ। हाँ, जा रहे हो ना। सुपर पावर तुम्हारे कंधे पे हाथ रखे भाई ये हमारे कि तू का इस्तेमाल करके वो अपन दुश्मन साफ करके पूरा पेट्रोल पे कब्जा करी। बतिया समझ रहे हो? और तू कोनो काम न कर पाओगे, हम तू का बोला था कोनो काम न कर पाओगे, सीधा हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद करके दफन हो जाबे। विनाश काल विपरीत बुद्धि, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। मुसलमानों के वक्फ की ज़मीन को चले हैं छीनने और उसी बहाने मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, उसी बहाने मुसलमानों की मस्जिदों पे बुलडोजर। खूब नौटंकी कर रहे हो, खूब नौटंकी कर रहे हो। बहुत मार खाओगे हिंदुस्तानी हुक्मरानों, बहुते मार खाओगे। हम कहा था ही बहुते मार खाओगे। तुम मुसलमानों के वक्फ की ज़मीन छीनने के बहाने मुसलमानों पे गोलियां चलाओगे, मुसलमानों का कत्लेआम करोगे, मुसलमानों के मस्जिदों पे बुलडोजर चलाओगे, मुसलमान कौम की बेटियों को, बहन बेटियों को तुम उठा कर ले जाओगे, इज्जत लूटोगे और उनको कंटेनर में भर के बाहर बेचोगे, जैसा कि गुजरात में तुमने किया है। 41,80,000 या 41,40,000 का आंकड़ा मिला है मुझे वीडियो में। और जो भी है, अब जो करोगे उसमें और मुसलमान कौम की बेटियां तुम ले जाके बाजार में बेचोगे। अब इतना बड़ा पाप तो नहीं कर पाओगे, काहे से जिसने उनको पैदा किया है वही तो जाग रहा है, नींद में सोया नहीं हो तो कुंभकर्ण नहीं है, वो भैया जागता है और देख रहा है तुमको। समझ में आई बात? तो यह मारे अल्लाह मियाँ ने गजवा हिंद रखा है कि तुम न ईरान का मार पाओ, न पाकिस्तान का मार पाओ, न चाइना का मार पाओ, और ना ही सुपर पावर की षड्यंत्र को कामयाब कर सको, और ना ही कर सकोगे। काहे से यह हमारे गजवा हिंद आए, गजवा हिंद का डंडा तुम्हारे पछवाड़े में पड़ी, सब सीधा हो जाए। सीधा हुआ ना हुआ तुका मार के, हाँ के गिराए के, तुका कुचल के मुसलमान पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेंगे। क्या कर लोगे? एक कई मुल्क है वह न बचा सकोगे। अब बहुत कहा थे ना, रहमानी कीड़ा पछवाड़े में घुसाबा तुमरे, तो घुसाए रहा, वैसे अंजाम पता चल जाई, है ना। हाँ, देख लो एठू कुंभकर्ण कहा ना, कुंभकर्ण नहीं हो, कुंभ के मेला का संभाल नहीं सक्यो, हुकूमत के तिजोरी से खूब ढेर एक पैसा ले लियो। हाँ, कितना 1,000 करोड़ लेके खाए गए हो और इंतजाम कुछ नहीं। और 2700 कैमरा लगाए के बावजूद भी 2,700 कैमरा लगाए तुम, और कई 1,000 करोड़ रुपया ले हो, और बेचारे इनका क्या हो गया, हिंदू इनके साले सब वही रेते में डूब मरे, है ना। बचाए नहीं बचाए, कोई बात हमार माई नहीं, हमार बहनी नहीं, कोई बात हमार बाप नहीं, कोई बात हमार मेहरारू नहीं, कहाँ सब चला गए, मार के वही रेतिया में दबा दी हो। एक न संभाल सके तू, और जहां मुसलमान के 13 मुल्क चाइना के साथ आएगा, हिंदुस्तान पे हमला करेगा, कैसे संभालोगे? संभाल सकते हो और नहीं संभाल सकोगे। और यही के बल पर तू क्या कहती, पूरे मुसलमान के मस्जिद पर बुलडोजर चला हुआ था, मुसलमान के घर पर बुलडोजर चला हुआ था, 4,000 5,000 मुसलमानों के घरों पे एक साथ बुलडोजर चलाए दे रहे हो, पूरे मुसलमान का कत्लेआम कर रहे हो, मुसलमान की बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हो। डर नहीं है का तुमका? तुम समझते हो मुसलमान बहुत जल्दी आ जाएगा, जल्दी नहीं आएगा, थोड़ा देर से आएगा, लेकिन पूरा तुमका कुचल के पूरा कब्जा करेगा, फिर तेरे हाथ में कुछ ना रही। और ये हुक्मरान के दम पर इतना बड़ा जुल्म करत हैं,
वक्त पे ज़मीन छीन लेंगे तो जो लफड़ा होगा, फसाद होगा, मुसलमानों पे गोलियां चलवाएंगे, मुसलमानों को कत्लेआम करेंगे, मुसलमानों की बहन बेटियों की इज्जत लूटेंगे, उनको कंटेनर में भर के बाजार में बेच देंगे। हाँ, और मुसलमानों के घरों में बुलडोजर चलाएंगे, हार के हार मुसलमानों का कत्लेआम, उनकी बहन बेटी की इज्जत लूट पूट के सब सत्यानाश करोगे। किसके बल पे? फौज के बल पे। कैसे कि तुम्हारा फौज तुम्हारे साथ है, ये तुम्हारा फौज तुम्हारी हिफाजत करेगा। अरे ससुरा, यही कुकरम खातिर तो फौजियन का पहले मुसलमान अपने टैंक के नीचे कुचल के आएगा। धड़ाराम 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 धड़ाराम। ये जो हिंदुस्तान के सीरियल में म्यूजिक बजा था ना, जंग के दौरान ऐसे म्यूजिक बजेगा और मुसलमान के टैंकों के नीचे हिंदुस्तान की फौज को कुचल कुचल के टैंक आएगा आगे, फिर धड़ाराम धड़ाराम म्यूजिक बजाना। हाँ, हमारे फौजी भैया हमारी इज्जत के, हमारे जान माल की हिफाजत करिए। चलाओ बुलडोजर मुसलमानों के घरों पे, चलाओ मुसलमानों की मस्जिदों पे बुलडोजर। फौज तो जिंदाबाद है, फौज तो आकी हिफाजत करेगा। अब बुलडोजर चलावे खातिर पुलिस वाले, एलईडी वाले और दूसरे किस्म के जो जवान हैं, नीली पीली चड्ढी पहन के जाके AK-47 लेके खड़ा हो जाते। चलाओ मस्जिद पे बुलडोजर, चलाओ मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर। कहाँ भाग के जाइयो? अरे ओ सरकारी कर्मचारी, अरे फौजी जवानों, खड़ा होके कुकरम करवाओगे, ऐसे जालिमों के राक्षसों की हिफाजत करोगे। हाँ, ऐसे राक्षसों की हिफाजत करोगे तो तुम्हारा का अंजाम होगा? मुसलमान तुमको ढूंढ ढूंढ के कुछ लेंगे, कहीं छुपने की जगह नहीं होगी तुमको। जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, जितने भी सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं, और तुम कहोगे यार हम छुप जाएंगे लास्ट में जब गजवा हिंद होगा, कहेंगे भैया हम सरकार का सपोर्ट नहीं करते हैं। अरे भैया, गजवा हिंद वाले वह सब ढूंढ निकालेंगे। हाँ, और छोड़ेंगे नहीं, बचने की उम्मीद ना करना, कुचल देंगे तुमको, कुचल देंगे। हाँ, आसान न समझो मस्जिद पे बुलडोजर चलाओ। फौजियों सोच लो, ये सब जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। महाभारत में जैसे सब कुछ महामंत्री गंगापुत्र भीष्म के ऊपर था, देखे ना है महाभारत? गंगापुत्र भीष्म का अर्जुन ने इतना तीर मारा, इतना तीर मारा, इतना तीर मारा, छुम 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 छुम, हिया छेद हुआ छेद, पूरा तीर के सलिया पर उनका सुलाई दिया अर्जुनवा। अर्जुनवा भैया मार के गिरा दी है ना। हाँ, ऐसे है फौजी जवानों, तुमका मार के गिराएंगे, ऐसे बुलडोजर चलाएंगे तुम्हारे ऊपर, ऐसे टैंक चलाएंगे तुम्हारे ऊपर, ऐसे भैया तुम्हारे ऊपर और पुलिसों के ऊपर, एलईडी फिलेडी CBI CID और दोनों जवान हैं, चाहे जौन डिपार्टमेंट के हों, जवान खड़े होकर नीली पीली चड्ढी पहन के, क्या कहा थे, खाकी वर्दी और नीली पीली खाली खाकी वर्दी पहन के AK-47 लेके ढन्ना ढा भैया मस्जिद से 100 किलोमीटर दूर चले जा, हम मस्जिद पे बुलडोजर चलाए वाला है, उपद्रव न कराने तो हम गोली चला देवे। एक तो मुसलमान के घर पर, मुसलमान के मस्जिद पर बुलडोजर चलाओगे, ऊपर से ताकत का प्रयोग करके उनको डराओगे, मारोगे, बड़कवा गुंडा हो गए क्या? यह मारे कि सुपर पावर तुमका इस्तेमाल करे खातिर तुमका ताकत दे दिया है, घबरा जी जौन हो यह महान, तो तुम मस्जिद पर बुलडोजर चलो बया, मुसलमान के घर पे बुलडोजर चलो बया, मुसलमान की बहन बेटिया की इज्जत लूट बया। कहा फौजी जवानों? हाँ, लूटा लूटा लूटा, मजा ले लिया, कहा कि तुमका सजा बहुत जल्दी मिले वाली है। हाँ, 25 में जाता है मोदी जी, ईरान पर 2 न्यूक्लियर मारे और पाकिस्तान पर हमला करे, बस कांटा यहीं फिट हो गया है, ऐसे कटवा फिट हो गया है। ओ फौजी जवानों, जब तक कटवा नहीं फिट होए ना, जब तक अपने माई बहनवा से जाके मिल ले, गले वाले मेहरारू से मिल ले, काहे से एक बार गजवा हिंद शुरू हो गए ना, घर वापस ना आए पाओगे फिर। हाँ, घर वापसी का मामला भूल जाना फिर। फौजी जवानों के बहन बेटियों, माँ बहनों, बीवियों, अपने सपुत्र का गले लगाए ले, तो हर सपुत्र अंग्रेजों की गुलामी करे खातिर जात है, आए तो राक्षसों का हिफाजत करत है। यहाँ देश में जो मस्जिद पर बुलडोजर चलावा थे, राक्षस है, राक्षस। हम डाल देंगे ये वीडियो में, एठू जो तुम्हारा बाबा है ना, बागेश्वर बाबा, वह की जबानी सुन लो,
अच्युतानंद की भविष्य मालिका की भविष्यवाणी तुम्हारे हिंदू ही लिखे हैं, अब 5 सखा मिल के लिखे हैं। ओका तनी सुन लेना, ये जो हुक्मरान है ना, ये सब ईमानदार धार्मिक नहीं है, अधर्मी है। ये तुम्हारा भी गुड़ गोबर कर देंगे, तुम्हारा देश का भी गुड़ गोबर कर देंगे, फौजियों को मरवा देंगे। अब फौजी याद है ना 25 के बाद, ये 25 में लफड़ा हो, ये है कि बाद कब हो जाए कब ना हो जाए। जैसे गज़वा हिंद शुरू हुई वैसे एक एक फौजी का मुसलमान अपने टैंक के नीचे कुचल कुचल के बुलडोजर बाबा और तमाम हुक्मरानों को लोहे के जंजीर में जकड़कर घसीट ले जाएंगे। समझ आई बात? तुमको थोड़ा इसमें दिखा दे रहा हूं, देख लो तुम्हारे फौजी जवान क्या क्या जुल्म कर रहे हैं। वक्फ की ज़मीन से लेकर के मुसलमान के घरों पे बुलडोजर भी मुसलमान कौम की बेटियों की इज्जत आबरू भी लूट रहे हैं, और मुसलमान बेटियों के इधर उधर कहीं चलना फिरना मुश्किल कर रहे हैं, सबकी मजाक उड़ा रहे हैं, इज्जत पे हमला कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बात बोलते हैं कि लड़कियों को शर्म आए, उनको छेड़ते हैं। देखो देखो मैं दिखा रहा हूँ, अभी दिखाऊंगा तुमको सब। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेफ करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्देलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ऐ बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्देलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो